हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका में गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पूछेगा, पुनर्निर्माण समस्या क्या है, इस समस्या का निराकरण कैसे किया गया। ठीक है, यह क्वेश्चन BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ, ठीक है, उसका ये क्या है, 8वां क्वेश्चन है। टॉप 10 का ये 8वां क्वेश्चन है। इससे पहले 7 क्वेश्चन का आंसर मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा ना, 10 में से 5 नहीं 7 8 आप लिख के आइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, परिचय लिखना है। परिचय में देखिए हम लोग लिखेंगे, गृह युद्ध के पश्चात 3 दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ता रहा। वहाँ के जनजीवन में असाधारण परिवर्तन हुए। ठीक है, गृह युद्ध के बाद सभी योजनाएं एवं कार्यक्रमों पर गृह युद्ध के बाद दक्षिण के पुनर्निर्माण के संबंध में अपनाई गई नीतियों का गहरा प्रभाव डाला। नीतियों ने गहरा प्रभाव डाला। देखिए, गृह युद्ध के बाद क्या हुआ था कि गृह युद्ध के बाद बहुत दक्षिण के जो राज्य थे बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मतलब बर्बाद हो चुका था। दक्षिण देखिए उस समय क्या था ना, एक था उत्तरी अमेरिका राज्य और एक था दक्षिणी अमेरिका। मतलब अमेरिका दो राज्यों में बटा हुआ था, एक दक्षिणी एक उत्तरी। तो उत्तरी वाले लोग का विजय हुआ था गृह युद्ध में, आपको पता है। उत्तरी राज्य का और दक्षिणी राज्य हार गया था। तो हार गया था तो युद्ध के बाद जो क्षति हुआ था उसको क्या करना था, इसको पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, तो पुनर्निर्माण के लिए कई नीति अपनाई गई, कई योजना लाई गई। ठीक है, और उन योजना और नीतियों ने बहुत सारा प्रभाव डाला किसके, अमेरिका के विकास में। ठीक है, तो चलिए परिचय में ही आगे हैं। पुनर्निर्माण की समस्या यह थी कि पराजित परिसंघ के राज्यों को संयुक्त राज्य में शामिल करते समय क्या क्या शर्तें रखी जाए। यानी जो दक्षिणी जो राज्य था वो हार गया था। ठीक है, तो उसको अब राज्य संघ में शामिल करने के लिए क्या क्या शर्त रखी जाए, अब पुनर्निर्माण में यह समस्या थी। और उनके विलय के लिए क्या प्रतिक्रियाएं अपनाई जाए, यह समस्या पूर्णतः राजनीतिक थी। ठीक है, रिचार्ड करेंट के अनुसार यह समस्या उन प्रक्रिया को इंगित करती थी जिसके द्वारा भूतपूर्व परिसंघ के पराजित राज्यों को प्रशासित किया जाना था। इसका संबंध ऐसी शर्तों से था जिसके अनुसार ये राज्य संघ में शामिल किए जाने थे। पुनर्निर्माण हेतु अनुशासित प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई। सबसे पहला है लिंकन की योजना। अब्राहम लिंकन की बात यहाँ पे हो रही है। ये 1865 तक क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। 65 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो पुनर्निर्माण के लिए लिंकन क्या योजना लाया था। अब्राहम लिंकन दक्षिण के लिए उदार होना चाहते थे और दक्षिणी राज्यों के लिए संघ से जुड़ना आसान बना सकते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि संघ में शपथ लेने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दिया जाएगा। ठीक है, जो संघ में शामिल हो जाता है दक्षिण के राज्य। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी राज्य में 10% मतदाताओं ने संघ का समर्थन किया तो एक राज्य को पढ़ा जा सकता है। लिंकन की योजना के तहत किसी भी राज्य को पढ़ाया जाना चाहिए। गुलामी को उनके संविधान के हिस्से के रूप में अवैध बनाना चाहिए। उसे संघ की अक्षुण्णता के सिद्धांत और प्रजातंत्र में विश्वास था। किन्हें, लिंकन को। उन्होंने समझौतावादी होने के कारण उसने शांति समझौते के लिए आसान शर्तें रखी। कौन, उदार स्वभाव के थे लिंकन। ठीक है,
ये दक्षिणी लोगों पर ज़्यादा भार नहीं थोपना चाहते थे, ठीक है। ज़्यादा उससे क्षतिग्रस्त जो क्षति हुआ था वो वसूलना नहीं चाहते, ठीक है। वो चाहते थे कि सामान्य रूप से जो दक्षिणी के जो राज्य है वो एक संघ में शामिल हो जाए, पूरा अमेरिका एक हो जाए, बस वो वही चाहते थे। दासता से मुक्त हो जाए, जो दास प्रथा था, ठीक है, यही चाहते थे लिंकन, ठीक है। अगला देखेंगे जॉनसन योजना। लिंकन के बाद जो राष्ट्रपति बने अमेरिका का वो कौन था? जॉनसन, ठीक है। हालांकि गृह युद्ध के अंत में राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी गई थी और उनकी पुनर्निर्माण योजना को लागू करने का मौका नहीं मिला था। बस उन्होंने आदेश दिया था पर लागू अभी तक नहीं हुआ था। जब एंड्रू जॉनसन राष्ट्रपति बने तब वह दक्षिण से, मतलब वह दक्षिण से ही थे। कौन? एंड्रू जॉनसन। और लिंकन की तुलना में कॉन्फेडरेट राज्यों के लिए और भी अधिक उदार होना चाहते थे। 1865 में वह अपनी पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन में लग गया। जॉनसन ने इसे परिसंघ के 8 राज्यों में लागू किया। उसकी योजना निम्नलिखित थी। जॉनसन योजना की जो निम्नलिखित जो प्रमुख बात है वो निम्नलिखित है, देखिए। उसने लुइसियाना, अकिनसास, टेनेसी और वर्जीनिया में लिंकन के सरकार को कानूनी संगठन की मान्यता दे दी। दूसरा है, उसका विचार था कि पृथक राज्य अभी भी संघ के साथ है और साथ रहे। उसने लिंकन के समान ही स्वामी भक्ति की शपथ लेने वालों के लिए सामान्य क्षमा की घोषणा की। अगला है, परिसंघ के उच्च पदाधिकारी और जिनके पास $20,000 से अधिक की भूमि थी उन्हें उस समय तक क्षमा नहीं दी जाएगी जब तक कि राष्ट्रपति की ओर से उन्हें व्यक्तिगत क्षमा न मिली हो। अगला था, लिंकन की अपेक्षा जॉनसन ने दक्षिण के नेताओं को सामान्य क्षमा के क्षेत्र से बाहर रखा। इस प्रकार उसकी योजना कठोर थी। लिंकन ने क्या कहा था? आसान शर्तों से शर्त रखा था कि दक्षिणी के राज्य जो हार चुके थे उसके लिए गृह युद्ध में, पर इनका नीति कठोर था। किनका? जॉनसन का, जबकि ये दक्षिण से ही थे। प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति ने एक अस्थायी गवर्नर की नियुक्ति की। पुनर्स्थापन से पूर्व राज्य सरकार का निर्वाचन होगा और कांग्रेस में उसके प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, ठीक है। ये जॉनसन की योजना के तहत ये उद्देश्य था, ये उनका कहना था। अगला जो है, संयुक्त समिति का गठन। कांग्रेस ने पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति की। इसका उद्देश्य दक्षिण के विचारों को ज्ञात करना और पुनर्निर्माण की नीति पर परामर्श देना था, ठीक है। संयुक्त समिति का गठन। चलिए अगला है पुनर्निर्माण अधिनियम। पुनर्निर्माण अधिनियम 1867 से 68 में अधिनियमित अमेरिकी कानून, जिसमें उन शर्तों को रेखांकित किया गया था जिनके तहत दक्षिणी राज्य को संघ में पुनः शामिल किया जाए। टेनेसी के अतिरिक्त भूतपूर्व परिसंघ के सभी राज्यों को वैध सरकारों को अमान्य कर दिया गया। संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्रों को 5 जिलों में बांट दिया गया और प्रत्येक को एक थल सेना के कमांडर के अधीन रखा गया। कमांडर को मतदाता सूची तैयार करने का कार्य सौंपा गया। उक्त शर्तें पूरी होने पर पृथक राज्य को संघ में शामिल किया जा सकता है और तभी वहां से संघीय सेनाएं हटाई जा सकती थी। ये पुनर्निर्माण अधिनियम का योजना के तहत ये चीज़ कहा गया। दक्षिणी राज्यों को क्या किया गया था? 5 भागों में 5 जिलों में बांट दिया गया था और प्रत्येक जिला के लिए एक कमांडर की नियुक्ति कर दी गई थी।
और कमांडर का वहाँ पे काम क्या था, शांति व्यवस्था बनाए रखना और मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, वहाँ चलिए आगे है। तदनुसार 8 राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गए और कांग्रेस में उनके प्रतिनिधि जाने लगे। इन राज्यों ने संविधान का 14वां संशोधन स्वीकार कर लिया और 1868 में संविधान का भाग बना। वर्जीनिया, मिसिसिपी तथा टेक्सास ने इस पर अपनी राय प्रकट नहीं की। ये तीनों अलग रहे अभी तक 68 तक, और इसलिए उनको 68 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने दिया गया। पुनर्निर्माण संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम लगभग 15 वर्ष तक चलते रहे और 1870 के अंत तक दक्षिण के सभी राज्य पुनः संघ में शामिल हो गया और एक अमेरिका बन गया। ठीक है, तो ये था पुनर्निर्माण की समस्या और इससे कैसे अमेरिका ने छुटकारा पाया, इन समस्याओं से कैसे निपटा। ठीक है, यदि आप इसका नोट बनाना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें कि हमें पीडीएफ चाहिए, हम बताएंगे कि कैसे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आज मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, पर ये वीडियो मतलब बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे अभी बनाना पड़ा, रात में मैं बना रहा हूँ। ठीक है।